सोचो एक सीन है। ऑफिस में दो कॉलीग्स हैं, राज और विक्रम। दोनों सेम क्वालिफिकेशन, सेम एक्सपीरियंस, सेम कंपनी में ज्वाइन हुए थे 5 साल पहले। आज राज सीनियर मैनेजर है, टीम उसे रिस्पेक्ट करती है, क्लाइंट्स उसे प्रेफर करते हैं और उसकी पर्सनल लाइफ भी बैलेंस्ड है। दूसरी तरफ विक्रम अभी भी सेम पोजीशन पे है, कॉलीग्स उसे अवॉइड करते हैं, रिलेशनशिप्स में कांस्टेंट प्रॉब्लम्स हैं और वो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहता है। अब सवाल यह है कि डिफरेंस क्या है दोनों में? IQ सेम है, स्किल्स सेम है, अपॉर्चुनिटीज सेम थी, फिर ऐसा क्या हुआ कि एक ऊपर गया और एक स्टक रह गया? जवाब है इमोशनल इंटेलिजेंस। राज के पास हाई EQ है, विक्रम के पास लो, और ये EQ ही वो हिडन फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि कौन रिलेशनशिप्स में सक्सीड करेगा और कौन स्ट्रगल करेगा। रिसर्च के अकॉर्डिंग IQ सिर्फ 20% सक्सेस प्रेडिक्ट करता है, बाकी 80% डिपेंड करता है इमोशनल इंटेलिजेंस पे। ये ह्यूज नंबर है और आयरॉनिकली ये वो स्किल है जो स्कूल्स में कभी नहीं सिखाई जाती। हमें ट्रिग्नोमेट्री सिखाई जाती है जो लाइफ में रेयरली यूज होती है, हमें हिस्ट्री के डेट्स सिखाई जाती हैं जो मोस्टली भूल जाती हैं, लेकिन इमोशंस को समझना, इमोशंस को मैनेज करना, दूसरों की इमोशंस रीड करना, ये लाइफ के हर सेकंड यूज होने वाली स्किल्स कोई नहीं सिखाता, क्योंकि सिस्टम चाहता है कि आप एक एवरेज रिएक्टिव इंसान बनो जो इजीली मैनिपुलेट हो सके, जो अपनी इमोशंस के स्लेव रहे, मास्टर नहीं। लेकिन आज ये चेंज होने वाला है। आज की वीडियो में मैं आपको डैनियल गोलमैन की लेजेंडरी रिसर्च और मल्टीपल इमोशनल इंटेलिजेंस बुक्स के 6 पावरफुल आइडियाज दूंगा, सिंपल हिंदी इंग्लिश मिक्स में, जो आपको हाई वैल्यू रिलेशनशिप्स बिल्ड करने में हेल्प करेंगे, चाहे वो प्रोफेशनल हो, पर्सनल हो, रोमांटिक हो। ये वो टेक्निक्स हैं जो टॉप परफॉर्मर्स सीक्रेटली यूज करते हैं और अब आप भी कॉन्शियसली सीखोगे। और हाँ, एक छोटा सा रिक्वेस्ट, AI आर्यन चैनल मोनेटाइजेशन के बहुत क्लोज है यार। आप व्हाट्सएप पे मीम्स फ्री में शेयर करते हो, यहाँ सिर्फ एक रेड बटन दबाना है, प्लीज सब्सक्राइब कर दो। इट हेल्प्स अस अ लॉट एंड मोटिवेट्स अस टू ब्रिंग और ज्यादा डीप ऑडियो बुक स्टाइल कंटेंट आपके लिए। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, प्लीज इस वीडियो को हाइप कर दो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, क्योंकि इससे यूट्यूब को पता चलता है कि ये वीडियो रियली हेल्पफुल है और फिर वो इसे और लोगों तक पुश करता है जो शायद अभी अपनी रिलेशनशिप्स में स्ट्रगल कर रहे हैं, इमोशंस मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो पहुंचानी है और वो आपकी हेल्प से होगा। आज हम इमोशनल इंटेलिजेंस और हाई वैल्यू रिलेशनशिप्स के थ्रू 6 बड़े आइडियाज कवर करेंगे। पहला आइडिया है सेल्फ अवेयरनेस, द फाउंडेशन, जहां आप समझोगे कि अपनी इमोशंस को पहचानना क्यों सबसे पहला स्टेप है। दूसरा आइडिया है इमोशनल रेगुलेशन, जहां मैं आपको बताऊंगा कि इमोशंस को कंट्रोल करना कैसे पॉसिबल है बिना सप्रेस किए। तीसरा आइडिया है एम्पैथी, द कनेक्शन सुपर पावर, जहां आप सीखोगे कि दूसरों की इमोशंस रीड करना रिलेशनशिप्स कैसे ट्रांसफॉर्म करता है। चौथा आइडिया है सोशल स्किल्स इंजीनियरिंग, जहां आप समझोगे कि इमोशनली इंटेलिजेंट लोग कॉन्वर्सेशंस और कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे हैंडल करते हैं। पांचवा आइडिया है ट्रिगर मैनेजमेंट, जहां मैं आपको बताऊंगा कि आपके इमोशनल ट्रिगर्स क्या हैं और उन्हें कैसे मास्टर करें। और छठा आइडिया है द EQ आइडेंटिटी शिफ्ट, जहां आप सीखोगे कि इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन बनना सिर्फ स्किल नहीं है, ये आइडेंटिटी चेंज है। हर पॉइंट के साथ आपको मिलेगा साइकोलॉजी का एक सिंपल कॉन्सेप्ट, रियल लाइफ इंडियन स्टाइल एग्जाम्पल, जो आप अपनी जिंदगी में इमीडिएटली रिलेट कर सको, और एक छोटा सा एक्शन स्टेप जो आप वीडियो खत्म होते ही ट्राई कर सकते हो। लास्ट वाला पॉइंट सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, जिससे आपका पूरा रिलेशनशिप गेम लेवल अप हो सकता है, तो एंड तक जरूर देखना। ट्रस्ट मी, ये 25 मिनट्स आपकी इमोशनल और रिलेशनशिप जर्नी का टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं। डैनियल गोलमैन जो इमोशनल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट के पायनियर हैं, वो कहते हैं, इफ यू डोंट हैव सेल्फ अवेयरनेस, if you're not able to manage your distressing emotions, if you can't have empathy and effective relationships, then no matter how smart you are not going to get very far. ये लाइन सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन अगर आप इसको समझ गए तो आपकी पूरी लाइफ ट्रेजेक्टरी चेंज हो सकती है। सेल्फ अवेयरनेस बेसिकली ये है कि आप अपनी इमोशंस को रियल टाइम में आइडेंटिफाई कर सको। जब गुस्सा आ रहा है तो पता हो कि गुस्सा आ रहा है, जब एंग्जाइटी हो तो रिकॉग्नाइज हो कि ये एंग्जाइटी है, जब जेलसी फील हो तो एक्नॉलेज हो कि ये जेलसी है। ये सुनने में ऑब्वियस लगता है, लेकिन रिसर्च शोज कि ज्यादातर लोग अपनी एक्चुअल इमोशंस आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। वो जनरली फील करते हैं कि कुछ ठीक नहीं है या मूड ऑफ है, लेकिन स्पेसिफिकली क्या इमोशन है वो पिन पॉइंट नहीं कर पाते।
और जब आप इमोशन आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो आप उसे मैनेज भी नहीं कर सकते। सोचो, डॉक्टर को पेशेंट की डिजीज का नाम पता ना हो तो ट्रीटमेंट कैसे करेगा? ऐसे ही जब आपको अपनी इमोशन का नाम पता नहीं तो रिस्पॉन्स कैसे डिजाइन करोगे? ये डार्क साइड है हमारी एजुकेशन सिस्टम की। हमें मैथ्स सिखाई गई, साइंस सिखाई गई, लेकिन इमोशनल वोकैबुलरी नहीं सिखाई गई। रिजल्ट ये है कि हम इमोशनली इलिटरेट हैं। एक इंडियन एग्जाम्पल लेते हैं। प्रिया है 28 साल की कॉर्पोरेट प्रोफेशनल। उसे अपने बॉस से फ्रीक्वेंटली कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। जब भी बॉस फीडबैक देता है प्रिया डिफेंसिव हो जाती है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और बाद में रिग्रेट होता है। प्रिया सोचती है कि मेरा बॉस गलत है, वो मुझे टारगेट करता है। लेकिन जब उसने सेल्फ अवेयरनेस प्रैक्टिस की तो रियलाइज हुआ कि बॉस के फीडबैक पे एक्चुअल इमोशन गुस्सा नहीं है, एक्चुअल इमोशन है इनसिक्योरिटी। प्रिया को लगता है कि फीडबैक मतलब मैं अच्छी नहीं हूं, और ये इनसिक्योरिटी गुस्से के रूप में बाहर आती है, डिफेंसिव बिहेवियर के थ्रू। जब प्रिया ने ये आइडेंटिफाई किया तो गेम चेंज हो गया। अब जब बॉस फीडबैक देता है, प्रिया पहले पॉज करती है, इमोशन आइडेंटिफाई करती है, ये इनसिक्योरिटी है, गुस्सा नहीं, और फिर कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड करती है, डिफेंसिवली नहीं। सेम बॉस, सेम फीडबैक, डिफरेंट रिस्पॉन्स, डिफरेंट आउटकम। ये है सेल्फ अवेयरनेस की पावर। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इमोशंस ऑटोमेटिक है, उन पे कंट्रोल नहीं है, लेकिन सच ये है कि अवेयरनेस ही पहला स्टेप है कंट्रोल का। जब आप इमोशन को नाम दे देते हो, वो लेस पावरफुल हो जाता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। नेमिंग इमोशंस रिड्यूसेस देयर इंटेंसिटी। तो एक्शन स्टेप क्या है? आज से एक इमोशन जर्नल स्टार्ट करो। दिन में 3 बार सिर्फ 1 मिनट के लिए रुको और लिखो कि अभी मैं क्या फील कर रहा हूं। स्पेसिफिक नेम दो, खुश, फ्रस्ट्रेटेड, एंग्शियस, जेलस, बोर्ड। सिर्फ 7 दिन ये करो और नोटिस करो कि तुम्हारी सेल्फ अवेयरनेस कैसे शार्पन होती है। कमेंट में लिखो इमोशन जर्नल स्टार्टेड अगर ये ट्राई करने वाले हो। चलो अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पर जहां चीजें और इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। अब जब आप अपनी इमोशंस आइडेंटिफाई कर सकते हो तो नेक्स्ट स्टेप है उन्हें रेगुलेट करना। इमोशनल रेगुलेशन वो स्किल है जो डिसाइड करती है कि आप अपनी इमोशंस के मास्टर हो या स्लेव। गोलमैन एक्सप्लेन करते हैं कि इमोशनल रेगुलेशन का मतलब इमोशंस को सप्रेस करना नहीं है, वो अनहेल्दी है। रेगुलेशन का मतलब है इमोशंस को अप्रोप्रिएट तरीके से एक्सप्रेस करना, राइट इंटेंसिटी में, राइट टाइम पे, राइट वे से। सोचो, गुस्सा एक इमोशन है। कुछ सिचुएशंस में गुस्सा अप्रोप्रिएट है, लाइक जब सीरियस इनजस्टिस हो, लेकिन ज्यादातर सिचुएशंस में गुस्सा अनकंट्रोल्ड फॉर्म में डिस्ट्रक्टिव है। रेगुलेशन ये है कि गुस्सा फील हो, एक्नॉलेज हो, लेकिन एक्सप्रेशन कंट्रोल्ड हो, कंस्ट्रक्टिव हो। एक की कॉन्सेप्ट है अमिगडाला हाईजैक। अमिगडाला ब्रेन का वो पार्ट है जो इमोशनल रिस्पॉन्सेस ट्रिगर करता है, स्पेशली फियर और एंगर। जब कोई स्ट्रॉन्ग इमोशनल ट्रिगर हो तो अमिगडाला इंस्टेंटली रिएक्ट करता है बिफोर रैशनल ब्रेन इवन प्रोसेसेस द सिचुएशन। ये एवोल्यूशनरी सर्वाइवल मैकेनिज्म है, लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में ये मोस्टली प्रॉब्लमैटिक है क्योंकि मोस्ट सिचुएशंस लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, लेकिन अमिगडाला उन्हें वैसे ही ट्रीट करता है। जब बॉस क्रिटिसाइज करे, अमिगडाला रिएक्ट करता है जैसे शेर अटैक कर रहा हो। रिजल्ट डिफेंसिव, अग्रेसिव रिस्पॉन्स जो सिचुएशन वर्स कर देता है। इमोशनली इंटेलिजेंट लोग एक टेक्निक यूज करते हैं जिसको कहते हैं द पॉज। जब स्ट्रॉन्ग इमोशन अराइज हो तो रिएक्ट करने से पहले डिलिबरेटली पॉज करो। इवन 6 सेकंड्स का पॉज इनफ है, क्योंकि 6 सेकंड्स में इनिशियल अमिगडाला रिस्पॉन्स सबसाइड होता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी रैशनल ब्रेन एंगेज होता है। ये 6 सेकंड्स लिटरली लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं। एक इंडियन एग्जाम्पल लेते हैं। अमित है मैरिड 4 साल से। उसकी वाइफ नेहा से एक स्मॉल आर्ग्यूमेंट हुआ। उसने अमित की एक हैबिट क्रिटिसाइज की। पहले अमित इंस्टेंटली रिएक्ट करता था, काउंटर अटैक करता था, तू भी तो ये करती है, डिफेंसिवनेस, आर्ग्यूमेंट्स, लेट नाइट फाइट्स, नेक्स्ट मॉर्निंग ऑकवर्डनेस, ये पैटर्न ईयर्स से चल रहा था। फिर अमित ने द पॉज लर्न की। अब जब नेहा क्रिटिसाइज करती है, अमित फील्स द एंगर राइजिंग, लेकिन वो पॉजेस फॉर 6 सेकंड्स, डीप ब्रेथ लेता है, अमिगडाला सेटल्स होती है, फिर वो कामली रिस्पॉन्ड करता है। आई अंडरस्टैंड दैट बॉदर्स यू, कैन वी डिस्कस हाउ आई कैन इंप्रूव? सेम ट्रिगर, सेम इमोशन, डिफरेंट रिस्पॉन्स, रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म्ड। ये इमोशनल रेगुलेशन है। ये वो स्किल है जो स्कूल्स में नहीं सिखाई जाती, क्योंकि सिस्टम चाहता है कि आप रिएक्टिव रहो, इजीली मैनिपुलेटेबल रहो। तो एक्शन स्टेप क्या है? नेक्स्ट टाइम जब स्ट्रॉन्ग इमोशन अराइज हो, स्पेशली नेगेटिव लाइक एंगर, फ्रस्ट्रेशन, हर्ट, तो इमीडिएटली रिएक्ट मत करो। 6 सेकंड्स पॉज करो। फिजिकली भी पॉज कर सकते हो, हैंड्स डाउन, डीप ब्रेथ, क्लोज आइज ब्रीफली। इस पॉज में रैशनल ब्रेन एंगेज होगा और तुम्हारा रिस्पॉन्स मेजर्ड होगा, रिएक्टिव नहीं।
ये सिंपल टेक्निक प्रैक्टिस करो और नोटिस करो कि कॉन्वर्सेशंस कैसे चेंज होते हैं। कमेंट में लिखो 6 सेकंड पॉज अगर ये टेक्निक इंप्लीमेंट करनी है। ये वाला पॉइंट थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन अगर आप इसे स्किप करोगे तो आप वही पुरानी गलतियां रिपीट करते रहोगे। अब तक हमने अपनी इमोशंस की बात की, अब दूसरों की इमोशंस की बात करते हैं। एम्पैथी बेसिकली वो स्किल है जो तुम्हें दूसरों की इमोशंस एक्यूरेटली सेंस करने देती है, उनके पर्सपेक्टिव से सिचुएशन देखने देती है। ये रिलेशनशिप बिल्डिंग की मोस्ट पावरफुल स्किल है। रिसर्च शोज कि हाई एम्पैथी लीडर्स ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, हाई एम्पैथी पार्टनर्स हैप्पियर रिलेशनशिप्स में होते हैं, हाई एम्पैथी सेल्स पीपल मोर सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि जब तुम दूसरों को ट्रूली अंडरस्टैंड कर सकते हो तो तुम उनसे जेन्युइनली कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन एम्पैथी नेचुरली नहीं आती। ज्यादातर लोग फेक एम्पैथी करते हैं या सिंपैथी को एम्पैथी समझते हैं। सिंपैथी और एम्पैथी में फर्क यह है कि सिंपैथी में तुम दूसरे की सिचुएशन पे अपना रिएक्शन देते हो, ओह दैट्स सैड। एम्पैथी में तुम दूसरे की सिचुएशन में मेंटली एंटर करते हो, उनकी फीलिंग्स को एक्चुअली फील करने की कोशिश करते हो। ब्रेने ब्राउन जो वल्नरेबिलिटी रिसर्च पे एक्सपर्ट हैं, वो कहती हैं एम्पैथी इज फीलिंग विद पीपल, सिंपैथी इज फीलिंग फॉर पीपल। ये सटल डिफरेंस है लेकिन इम्पैक्ट में मैसिव डिफरेंस है। जब कोई तुमसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करे और तुम बोलो डोंट वरी सब ठीक हो जाएगा, ये सिंपैथी है, तुम फिक्स करने की कोशिश कर रहे हो। जब तुम बोलो आई कैन इमेजिन दैट मस्ट बी रियली हार्ड फॉर यू, ये एम्पैथी है, तुम फील करने की कोशिश कर रहे हो। पहले वाला डिस्कनेक्ट करता है, दूसरा कनेक्ट करता है। एक इंडियन एग्जाम्पल लेते हैं। मीरा है, जॉइंट फैमिली में रहती है। मदर इन लॉ से फ्रीक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, स्पेशली हाउस होल्ड डिसीजंस पे। पहले मीरा या तो चुप रह जाती, रिजेंटमेंट बिल्ड होता या एक्सप्लोड कर देती, आर्ग्यूमेंट्स होते, रिश्ता वर्स होता। फिर उसने DESC फ्रेमवर्क यूज किया। नेक्स्ट टाइम जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसने कामली बोला आंटी जी, जब आपने गेस्ट के सामने मेरी कुकिंग क्रिटिसाइज की, डिस्क्राइब, मुझे हर्ट फील हुआ और एम्बैरेस भी, एक्सप्रेस। आई वुड अप्रिशिएट अगर ऐसी बातें हम प्राइवेट में डिस्कस करें, स्पेसिफाई। इससे हमारा रिलेशनशिप भी बेटर रहेगा और घर का माहौल भी। कॉन्सिक्वेंसेस। ये कॉन्वर्सेशन पहले अनकंफर्टेबल थी, लेकिन रिजल्ट सरप्राइजिंग था। मदर इन लॉ एक्चुअली अप्रिशिएटेड कि मीरा ने क्लियरली कम्युनिकेट किया। स्लोली रिलेशनशिप इंप्रूव्ड क्योंकि नाउ देयर वाज क्लैरिटी। ये सोशल स्किल है, ये इमोशनली इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना बेस्ट है, लेकिन सच ये है कि स्किलफुली हैंडल्ड कॉन्फ्लिक्ट रिलेशनशिप्स स्ट्रेंथन करती है, अवॉइडेड कॉन्फ्लिक्ट साइलेंटली डिस्ट्रॉयज देम। तो एक्शन स्टेप क्या है? नेक्स्ट टाइम जब कॉन्फ्लिक्ट हो, DESC फ्रेमवर्क यूज करो। पहले पेपर पे लिख लो क्लियरली, फिर कामली कम्युनिकेट करो। नोटिस करो कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कैसे डिफरेंट फील होता है। कमेंट में लिखो DESC अप्लाइड जब ट्राई कर लो। अगला पॉइंट सुन के आप थोड़ा शॉक हो सकते हो, लेकिन ये मेरी फेवरेट लर्निंग थी इस पूरी टॉपिक से। ये वो पॉइंट है जहां इमोशनल इंटेलिजेंस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आती है। सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स बेसिकली ये है कि आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को रिलेशनशिप्स में इफेक्टिवली यूज करो, कॉन्वर्सेशंस में, कॉन्फ्लिक्ट्स में, नेगोशिएशंस में, डेली इंटरैक्शंस में। ये वो स्किल्स हैं जो डायरेक्टली इंपैक्ट करती हैं कि लोग तुम्हें कैसे परसीव करते हैं, तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं या नहीं, तुम पे ट्रस्ट करते हैं या नहीं। गोल्डमैन स्पेसिफिकली हाईलाइट करते हैं कि इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल कॉन्फ्लिक्ट्स हैंडल करने में एक्सेप्शनल होते हैं, क्योंकि वो डिफेंसिव नहीं होते, वो लिसन करते हैं, वो विन विन सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। एक पावरफुल फ्रेमवर्क है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए, जिसको DESC कहते हैं। D से डिस्क्राइब, ऑब्जेक्टिवली डिस्क्राइब करो कि क्या हुआ बिना ब्लेम के। E से एक्सप्रेस, एक्सप्रेस करो कि तुम्हें कैसे फील हुआ, I स्टेटमेंट्स यूज करके। S से स्पेसिफाई, स्पेसिफिकली बताओ कि तुम क्या चेंज चाहते हो। C से कॉन्सिक्वेंसेस, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस बताओ अगर चेंज हो और नेगेटिव भी अगर ना हो। ये फ्रेमवर्क अमिगडाला हाईजैक अवॉइड करता है और कंस्ट्रक्टिव डायलॉग इनेबल करता है। एक इंडियन एग्जाम्पल लेते हैं। मीरा है, जॉइंट फैमिली में रहती है। मदर इन लॉ से फ्रीक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, स्पेशली हाउस होल्ड डिसीजंस पे। पहले मीरा या तो चुप रह जाती, रिजेंटमेंट बिल्ड होता या एक्सप्लोड कर देती, आर्ग्यूमेंट्स होते, रिश्ता वर्स होता। फिर उसने DESC फ्रेमवर्क यूज किया। नेक्स्ट टाइम जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसने कामली बोला आंटी जी, जब आपने गेस्ट के सामने मेरी कुकिंग क्रिटिसाइज की, डिस्क्राइब, मुझे हर्ट फील हुआ और एम्बैरेस भी, एक्सप्रेस। आई वुड अप्रिशिएट अगर ऐसी बातें हम प्राइवेट में डिस्कस करें, स्पेसिफाई। इससे हमारा रिलेशनशिप भी बेटर रहेगा और घर का माहौल भी। कॉन्सिक्वेंसेस। ये कॉन्वर्सेशन पहले अनकंफर्टेबल थी, लेकिन रिजल्ट सरप्राइजिंग था। मदर इन लॉ एक्चुअली अप्रिशिएटेड कि मीरा ने क्लियरली कम्युनिकेट किया। स्लोली रिलेशनशिप इंप्रूव्ड क्योंकि नाउ देयर वाज क्लैरिटी। ये सोशल स्किल है, ये इमोशनली इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना बेस्ट है, लेकिन सच ये है कि स्किलफुली हैंडल्ड कॉन्फ्लिक्ट रिलेशनशिप्स स्ट्रेंथन करती है, अवॉइडेड कॉन्फ्लिक्ट साइलेंटली डिस्ट्रॉयज देम।
तो एक्शन स्टेप क्या है? नेक्स्ट टाइम जब कॉन्फ्लिक्ट हो, DESC फ्रेमवर्क यूज करो। पहले पेपर पे लिख लो क्लियरली, फिर कामली कम्युनिकेट करो। नोटिस करो कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कैसे डिफरेंट फील होता है। कमेंट में लिखो DESC अप्लाइड जब ट्राई कर लो। अब तक हमने दूसरों के साथ कैसे डील करें ये देखा। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, आपका खुद का इंटरनल गेम। ये पॉइंट है ट्रिगर मैनेजमेंट। हर इंसान के पास स्पेसिफिक ट्रिगर्स होते हैं, सिचुएशंस, वर्ड्स, पीपल, जो उनमें डिस्प्रोपोर्शनेट इमोशनल रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। ये ट्रिगर्स मोस्टली पास्ट एक्सपीरियंसेस से लिंक्ड होते हैं, चाइल्डहुड से, रिलेशनशिप से, ट्रॉमा से। और जब तक तुम अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई और मैनेज नहीं करते, तब तक तुम अपनी इमोशंस के कंट्रोल में नहीं हो, ट्रिगर्स के कंट्रोल में हो। ट्रिगर बेसिकली एक शॉर्टकट है ब्रेन का पास्ट पेनफुल एक्सपीरियंस को सिमिलर करंट सिचुएशन से लिंक करना। सपोज बचपन में तुम्हारे फादर ने तुम्हें पब्लिकली एम्बैरेस किया किसी रिलेटिव के सामने। अब एडल्ट लाइफ में जब भी कोई तुम्हें पब्लिकली करेक्ट करता है, इवन कंस्ट्रक्टिवली, तुम्हारा ब्रेन इंस्टेंटली डिफेंसिव हो जाता है, रिएक्ट करता है ओवर द टॉप। ये ट्रिगर है पास्ट पेन प्रेजेंट रिस्पॉन्स। ये अनकॉन्शियसली होता है और जब तक कॉन्शियस नहीं हो तब तक ये पैटर्न रिपीट होता है। एक इंडियन एग्जाम्पल लेते हैं। रोहित है सक्सेसफुल बिजनेसमैन, लेकिन उसकी एक ट्रिगर है, जब कोई उसकी कैपेबिलिटीज क्वेश्चन करे, स्पेशली जूनियर, तो वो एक्सट्रीमली एंग्री हो जाता है। एक बार उसकी जूनियर एम्प्लॉय ने मीटिंग में रिस्पेक्टफुली एक ऑल्टरनेटिव आइडिया सजेस्ट किया। रोहित एक्सप्लोड हो गया, तुम्हें लगता है तुम मुझसे ज्यादा जानते हो। मीटिंग ऑकवर्ड हो गई, जूनियर एम्बैरेस था, टीम स्कैर्ड थी। बाद में रोहित को रियलाइज हुआ कि ये ओवर रिएक्शन थी, लेकिन मोमेंट में कंट्रोल नहीं था क्योंकि ये ट्रिगर थी। जब उसने डीप रिफ्लेक्शन की तो रियलाइज हुआ कि उसका एल्डर ब्रदर बचपन में हमेशा उसे स्टूपिड बोलता था, उसकी आइडियाज मॉक करता था। उस पेन की वजह से अब जब भी कोई उसकी कैपेबिलिटी क्वेश्चन करता है, इवन इनडायरेक्टली, ब्रेन सेम पेन रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है। जब रोहित ने ये ट्रिगर आइडेंटिफाई की, उसने कॉन्शियसली वर्क किया। अब जब सिमिलर सिचुएशन होती है, वो पहले रिकॉग्नाइज करता है ये मेरी ट्रिगर है, ये करंट सिचुएशन के बारे में नहीं है, ये ओल्ड वुंड है। फिर पॉज करता है, रेगुलेटेड रिस्पॉन्स देता है। सेम ट्रिगर, डिफरेंट कॉन्शियस हैंडलिंग। ये ट्रिगर मैनेजमेंट है, ये डीप वर्क है, लेकिन ये फ्रीडम देती है। तो एक्शन स्टेप क्या है? आज रात को रिफ्लेक्ट करो और 3 सिचुएशंस आइडेंटिफाई करो जहां तुमने ओवर रिएक्ट किया, पास्ट में डिस्प्रोपोर्शनेट इमोशनल रिस्पॉन्स। फिर एनालाइज करो कि कॉमन थ्रेड क्या है, कौन सा पैटर्न है। ये प्रॉबेबली तुम्हारा ट्रिगर है। नाम दो उसे, समझो उसे। नेक्स्ट टाइम जब सिमिलर सिचुएशन हो तो रिकॉग्नाइज करो कि ये मेरी ट्रिगर है। सिर्फ अवेयरनेस भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस क्रिएट करती है। कमेंट में लिखो ट्रिगर आइडेंटिफाइड अगर ये रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज करनी है। यही वो लाइन है जहां से विक्टिम माइंडसेट खत्म होता है और मेन कैरेक्टर माइंडसेट शुरू होता है। ये लास्ट पॉइंट सबसे पावरफुल है क्योंकि ये सरफेस लेवल टेक्निक से डीपर जाता है, आइडेंटिटी लेवल चेंज की बात करता है। ज्यादातर लोग इमोशनल इंटेलिजेंस को स्किल्स की तरह सीखते हैं, जैसे टूल किट है जो ओकेजनली यूज करना है। लेकिन ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन तब होती है जब इमोशनल इंटेलिजेंस तुम्हारी आइडेंटिटी का पार्ट बन जाए। डिफरेंस समझो। स्किल लेवल थिंकिंग, मुझे इमोशनल रेगुलेशन प्रैक्टिस करनी चाहिए। आइडेंटिटी लेवल थिंकिंग, मैं एक इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन हूं जो नेचुरली रेगुलेटेड रिस्पॉन्स देता है। जब EQ आइडेंटिटी बन जाती है तो टेक्निक्स कॉन्शियसली यूज नहीं करनी पड़ती, वो ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट हो जाती हैं बिहेवियर में। साइकोलॉजिकली ये बीइंग वर्सेस डूइंग का डिफरेंस है। डूइंग टेम्पररी है, एफर्ट बेस्ड है, एग्जॉस्टिंग है। बीइंग परमानेंट है, नेचुरल है, एफर्टलेस है। इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन बनने के लिए आइडेंटिटी शिफ्ट जरूरी है और आइडेंटिटी शिफ्ट स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस से होती है। पहली प्रैक्टिस है डेली सेल्फ रिफ्लेक्शन। रोज 5 मिनट अपने इमोशनल रिस्पॉन्सेज रिव्यू करो। क्या हुआ, मैंने कैसे रिएक्ट किया, बेटर कैसे हो सकता था। ये कंसिस्टेंट रिफ्लेक्शन आइडेंटिटी बिल्ड करती है। दूसरी प्रैक्टिस है रोल मॉडल्स ऑब्जर्व करो। अपनी लाइफ में या पब्लिक फिगर्स में जो इमोशनली इंटेलिजेंट हैं, उन्हें स्टडी करो। वो सिचुएशंस कैसे हैंडल करते हैं, उनका ऑब्जर्वेशन तुम्हारे ब्रेन में न्यू पैटर्न्स इंस्टॉल करता है। तीसरी प्रैक्टिस है एफर्मेशन बेस्ड आइडेंटिटी रीइंफोर्समेंट। रोज खुद से बोलो, मैं अपनी इमोशंस का मास्टर हूं, मैं एम्पैथेटिकली रिस्पॉन्ड करता हूं, मैं रिलेशनशिप्स में वैल्यू क्रिएट करता हूं। ये रेपिटेशन सबकॉन्शियस माइंड में न्यू आइडेंटिटी इंस्टॉल करती है। एक इंडियन एग्जाम्पल लेते हैं। स्नेहा है। 5 साल पहले वो एक्सट्रीमली रिएक्टिव थी, स्मॉल थिंग्स पे एक्सप्लोड होती थी, रिलेशनशिप सफर करते थे, पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों। उसने डिसाइड किया कि चेंज करना है। उसने इमोशनल इंटेलिजेंस सीरियसली स्टडी की।
इनिशियली टेक्निक्स यूज करती थी, कॉन्शियसली पॉज करती थी, एम्पैथी प्रैक्टिस करती थी। मुश्किल था, एफर्टफुल था, लेकिन वो कंसिस्टेंट रही। डेली रिफ्लेक्शन करती थी, अपने रिस्पॉन्सेज एनालाइज करती थी। 2-3 साल में स्लोली शिफ्ट हुआ। अब स्नेहा को टेक्निक्स कॉन्शियसली यूज नहीं करनी पड़ती। वो नेचुरली काम है, नेचुरली एम्पैथेटिक है, नेचुरली स्किल्ड है सोशल सिचुएशंस में, क्योंकि ईक्यू उसकी आइडेंटिटी का पार्ट बन चुका है। लोग उसे डिस्क्राइब करते हैं एज समवन हु इज ऑलवेज कंपोज्ड, समवन हु रियली लिसन्स। ये आइडेंटिटी शिफ्ट है, ये बीइंग है, डूइंग नहीं। ये ट्रांसफॉर्मेशन अवेलेबल है एवरीवन के लिए जो कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करे। तो एक्शन स्टेप क्या है? आज से डेली 2 मिनट के लिए ये एफर्मेशन बोलो, मिरर में या मेंटली। मैं एक इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन हूं, मैं अपनी इमोशंस चूज करता हूं, मैं रिलेशनशिप्स में जेन्युइन कनेक्शन क्रिएट करता हूं। 21 दिन कंसिस्टेंटली ये करो और नोटिस करो कि तुम्हारा सेल्फ परसेप्शन कैसे शिफ्ट होता है। ये आइडेंटिटी लेवल प्रोग्रामिंग है जो सरफेस टेक्निक से डीपर ट्रांसफॉर्मेशन लाती है। कमेंट में लिखो EQ आइडेंटिटी अगर ये जर्नी स्टार्ट करनी है। अब एक बार सारे पॉइंट्स को क्विकली रिवाइंड करते हैं। पहला पॉइंट था सेल्फ अवेयरनेस, जहां हमने सीखा कि इमोशंस को आइडेंटिफाई करना सबसे पहला स्टेप है। इमोशन जर्नल इस प्रैक्टिस के लिए पावरफुल टूल है। दूसरा पॉइंट था इमोशनल रेगुलेशन, जहां हमने समझा कि 6 सेकंड पॉज अमिगडाला हाईजैक से बचाता है और मेजर्ड रिस्पॉन्स एनेबल करता है। तीसरा पॉइंट था एम्पैथी, जहां हमने देखा कि दूसरों की इमोशंस ट्रूली फील करना रिलेशनशिप्स ट्रांसफॉर्म करता है। सिंपैथी नहीं, एम्पैथी चाहिए। चौथा पॉइंट था सोशल स्किल्स, जहां हमने DESC फ्रेमवर्क सीखा कॉन्फ्लिक्ट्स कंस्ट्रक्टिवली रिजॉल्व करने के लिए। पांचवा पॉइंट था ट्रिगर मैनेजमेंट, जहां हमने अपने अनकॉन्शियस पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने की इंपॉर्टेंस समझी जो पास्ट वूंड से लिंक्ड है। और छठा पॉइंट था EQ आइडेंटिटी शिफ्ट, जहां हमने रियलाइज किया कि टेक्निक्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन बनना आइडेंटिटी लेवल पे। अगर आप सिर्फ 2 सिंपल रूल्स फॉलो कर लो तो धीरे धीरे आपका पूरा रिलेशनशिप लैंडस्केप चेंज होने लगता है। पहला रूल, पॉज बिफोर रिएक्टिंग। जब भी स्ट्रॉन्ग इमोशन हो 6 सेकंड्स रुको, फिर रिस्पॉन्ड करो। दूसरा रूल, एम्पैथी फर्स्ट, सॉल्यूशन लेटर। जब कोई शेयर करे तो पहले फील करो, समझो, फिर फिक्स करो। आप सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं हो, एक पार्टनर नहीं हो, एक फ्रेंड नहीं हो। आप अपनी स्टोरी के मेन कैरेक्टर हो, और मेन कैरेक्टर रिएक्टिव पपेट नहीं होता, वो इमोशनली इंटेलिजेंट लीडर होता है, अपने इमोशंस का, अपनी रिलेशनशिप्स का। इमोशनल इंटेलिजेंस हमें यही सिखाती है कि IQ से ज्यादा EQ मैटर करता है, और EQ लर्नेबल है, डेवलपेबल है। ये वो स्किल है जो स्कूल्स में नहीं सिखाई जाती, लेकिन ये वो स्किल है जो लिटरली एवरीथिंग ट्रांसफॉर्म करती है। अब आपसे मेरी 3 चीजें। पहली, कौन सा पॉइंट आपके दिमाग में सबसे ज्यादा अटक गया? सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल रेगुलेशन, एम्पैथी, सोशल स्किल्स, ट्रिगर मैनेजमेंट या EQ, आइडेंटिटी शिफ्ट। मुझे जेन्युइनली जानना है कि कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल लगा। दूसरी चीज, तुम्हारी सबसे बड़ी इमोशनल चैलेंज क्या है? एंगर मैनेजमेंट है, एंजाइटी है, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स है या कुछ और? कमेंट में शेयर करो, मैं स्पेसिफिकली उस चैलेंज पे कंटेंट बना सकता हूं। तीसरी चीज, नेक्स्ट क्या देखना चाहोगे? मैं अपकमिंग वीडियोस प्लान कर रहा हूं। कुछ ऑप्शंस हैं: मैनिपुलेशन टैक्टिक्स इन रिलेशनशिप्स, हाउ टू रीड पीपल लाइक अ बुक, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मास्टर क्लास, हीलिंग फ्रॉम टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। कमेंट में लिखो कि आपको कौन सा टॉपिक चाहिए। मैं पर्सनली कमेंट सेक्शन पढ़ता हूं और उसके बेस पे नेक्स्ट ऑडियो बुक स्टाइल वीडियो प्लान करता हूं। और हाँ, अगर आप यहां तक देख चुके हो और अभी तक लाइक नहीं किया तो ये इमोशनली इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स नहीं है। तुमने वैल्यू ली लेकिन वैल्यू रिटर्न नहीं की, तो इसलिए अभी के अभी लाइक बटन दबा दो, कमेंट में अपना फेवरेट पॉइंट लिखो और प्लीज इस वीडियो को शेयर करो उन लोगों के साथ जो अपनी इमोशंस मैनेज नहीं कर पा रहे, जो रिलेशनशिप्स में स्ट्रगल कर रहे हैं, जो इमोशनली इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं। इससे YouTube को सिग्नल मिलता है कि ये कंटेंट रियली हेल्पफुल है और फिर वो इसे और लोगों के फीड में भेजता है जो शायद अभी इस नॉलेज की सबसे ज्यादा जरूरत में है। अगर आपको ये ऑडियो बुक स्टाइल समरी पसंद आई तो AI आर्यन चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो। यहाँ हम बेस्ट सेल्फ हेल्प, साइकोलॉजी, रिलेशनशिप्स और पर्सनल डेवलपमेंट बुक्स को सिंपल हिंदी इंग्लिश मिक्स में रियल इंडियन एग्जाम्पल्स के साथ फुल ऑडियो बुक वाइब में डिकोड करते हैं। ये वो नॉलेज है जो स्कूल्स में नहीं सिखाई जाती, ये वो नॉलेज है जो डायरेक्टली तुम्हारी लाइफ ट्रांसफॉर्म करती है, और हम इसे फ्री में एक्सेसिबल बना रहे हैं आपके लिए। और जेन्युइनली वी आर रियली क्लोज टू मोनेटाइज आवर चैनल।
हर एक सब्सक्राइब, हर एक लाइक, हर एक कमेंट YouTube को बताता है कि ये क्रिएटर और ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। आप नेटफ्लिक्स पे पैसे खर्च करते हो, Amazon प्राइम पे पैसे खर्च करते हो, Spotify पे पैसे खर्च करते हो, यहाँ सिर्फ एक रेड बटन दबाना है, फ्री है। नेक्स्ट वीडियो सजेशन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसके बाद ये वाली वीडियो जरूर देखो, डार्क साइकोलॉजी ऑफ मैनिपुलेशन, जहां हम समझेंगे कि इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल भी मैनिपुलेट हो सकते हैं, कैसे और कैसे प्रोटेक्ट करें। या फिर हाउ टू रीड एनीवन हिंदी समरी देखो, जहां हम बॉडी लैंग्वेज और माइक्रो एक्सप्रेशंस डिकोड करेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन में होगा, वहां मिलते हैं। लास्ट लाइन जो मैं चाहता हूं आप इस वीडियो से लेके जाओ वो ये है, तुम्हारी इमोशंस तुम्हारा ग्रेटेस्ट एसेट है या ग्रेटेस्ट लायबिलिटी, ये तुम पे डिपेंड करता है। अगर तुम उन्हें समझो, रेगुलेट करो और वाइजली यूज करो तो वो सुपर पावर बन जाती हैं। अगर इग्नोर करो, अवॉइड करो या सप्रेस करो तो वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन का रास्ता बन जाती हैं। चॉइस तुम्हारी है। ये था AI आर्यन। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और गेम चेंजिंग बुक समरी के साथ। टेक केयर और याद रखो, तुम अपनी इमोशंस के मास्टर हो, स्लेव नहीं। स्ट्रिंग्स तुम्हारे हाथ में है। अब इमोशनली इंटेलिजेंट बनो, कॉन्शियसली।